मेरठ के एनएएस कॉलेज में टोपी लगाकर गए युवक के साथ मारपीट के विरोध में एआईएमआईएम का प्रोटेस्ट शुक्रवार की दोपहर होना था। जैसे ही मेरठ पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लगी, पुलिस प्रशासन ने एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, मेयर प्रत्याशी रहे मोहम्मद अनस और ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट फ़हीम चौधरी को इमरान अंसारी के कैंप कार्यालय पर नज़रबंद कर लिया। सुबह से ही कार्यकर्ता जुड़ने शुरू हो चुके थे। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अंसारी साहब। नज़रबंद किया गया, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, टोपी देखकर पिटाई की गई, मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। क्या स्टैंड है एआईएमआईएम का इस पर? एआईएमआईएम का सीधा और क्लियर स्टैंड ये है कि जिस तरह से मुल्क के अंदर ये नफ़रत की राजनीति हो रही है, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाई पहचान लिए जाते हैं, यकीनन उनका इशारा जो था उनके फॉलोअर समझ रहे हैं। कपड़े देखकर किसको पहचानना है, दाढ़ी देखकर किसको पहचानना है, टोपी देखकर किसको पहचानना है, तो उनका काम चल रहा है। हम इस नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर के अंदर इस तरह के हादसे हों। हम बिल्कुल विरोध करने की को तैयार हैं कि हमारा जो ये आज पैदल मार्च था कलेक्ट्रेट तक, प्रशासन ने पूरी तरह से इसको रोकने की कोशिश की है। हर तरह से हमारा जो अब यहाँ मौजूद हैं, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे लोकसभा प्रभारी हाजी अनस और मुझे और हमारी पार्टी के तमाम लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आपको आवाज़ दबाने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ उठनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जब तक आवाज़ नहीं जाती है तब तक दिक्कत पता नहीं लगती है, और दिक्कत पता लगेगी तो उसका समाधान होगा। दिक्कत क्या होती है, नियत पर सवाल कहाँ पर खड़ा होता है। जिस दिन ये घटना हुई है एनएस कॉलेज के अंदर, उस लड़के को वो लड़का उनको जानता नहीं था जिन्होंने मारपीट की है, उस लड़के को दाढ़ी टोपी देखकर आवाज़ दी, आपत्तिजनक शब्द बोले उसको कि ये टोपी उतार ले। वो लड़का अनसुनी करके फीस जमा करने चला गया, अपनी बहन के साथ था। वो जब वापस आया है तो उसको रोक कर मारा है। सवाल ये है कि जो हाशमपुरा चौकी इंचार्ज हैं वो पीड़ित की तहरीर 3 बार बदलवाते हैं। उसके अंदर से टोपी शब्द लिखना उनको गवारा नहीं था, उसको 3 बार कटवाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार तहरीर लेते हैं। मारपीट, झगड़ा, जान से मारने की धमकी, 504, 506 और 323 में मुकदमा दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन जब हमें पता लगता है, हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो धारा तो उन्होंने बढ़ा दी, 295 ये धारा तो बढ़ा दी है, और एक मेरे ख्याल से अरेस्टिंग भी हो गई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि धारा बढ़ गई है, सवाल ये नहीं है कि अरेस्टिंग हो गई है। सवाल इस बात का है कि नफ़रत की जो राजनीति हमारे शहर के अंदर ये रुक कर रही है। ये केस ट्रेस हो गया, ये केस ट्रेस हो गया, और घटनाएं भी ऐसी हैं जो अनकोडेड हैं, और घटनाएं ऐसी हैं। हमारा सीधा सीधा मानना ये है कि प्रशासन को सख्त एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। इस शहर को अमन में रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है, प्रशासन की भी है, उन तमाम लोगों की भी है जो हमें दाढ़ी और टोपी देखकर हम पर कमेंट करते हैं, हमें मारने की कोशिश करते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब शहर में आग लगती है तो किसी के घर नहीं लगती, पूरा शहर जलता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसी को बचाने की बात कर रहे हैं। हम अमन चैन भाईचारा बचाने की बात कर रहे हैं। हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देकर ये कहना चाहते थे कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त एक्शन लिया जाए। मैं बात कहता हूँ कि जब सबसे पहले लिंचिंग की घटना दादरी के अंदर अखलाक की हुई, अगर उसी वक्त ये फैसला लिया जाता, क्योंकि सूबे में सपा की सरकार थी और उसी आइडियोलॉजी को बीजेपी फॉलो करती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी को समाजवादी फॉलो करती है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि और एक पैगाम ये दे दिया गया, दुख इस बात का है, पैगाम ये दे दिया गया बहुसंख्यक समाज में, एक पैगाम ये दे दिया गया है, आप मुसलमानों के खिलाफ जितना जहर उगलोगे, आप मुसलमानों को जितनी गाली बकोगे, आप मुसलमानों को जितना मारोगे, आपकी उन्नति के चांस उतने ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल है रमेश विधूड़ी। लोकसभा के अंदर किस तरह के अल्फाज बोले गए हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्द तो कोई समाज में नहीं बोलता। वो पार्लियामेंट जिस जगह से अनपार्लियामेंट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है उसी जगह पर वो शब्द बोले गए हैं, और बदले में बीजेपी उनको राजस्थान में प्रभारी बनाकर भेज देती है। तो ये सोच है, इस सोच से लड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको नज़रबंद कर दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आज इसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट था। कमिश्नरी चौराहे पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ज्ञापन सौंपा है बाकायदा। क्या माना जाए कि मतलब दोहरा चेहरा सामने आ रहा है प्रशासन का? हम नहीं जानते समाजवादी से क्या साठगांठ है प्रशासन की या बीजेपी की, हम नहीं जानते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी, हमने ये बात कही कि हम तिरंगा गेट से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके डीएम साहब को राज्यपाल, मामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हमें ये बताया गया कि आप निकलेंगे तो शहर का माहौल ख़राब होगा। हम टोपी लगा कर निकलेंगे, शहर का माहौल ख़राब होगा। हमसे ये कहा गया कि आप इस प्रोग्राम को रद्द कर दीजिए। जब
लगातार अधिकारियों से बातचीत चलती रही। हमने आखिर में ये बात कही कि आप हमारा ज्ञापन तिरंगा गेट ले लीजिए। मानते हैं हम शहर में जो अमन रहे उसके पक्षधर हैं, हम पैरोकार हैं, शहर के अंदर शांति रहनी चाहिए। हमने कैंसिल किया कि हम मार्च निकाल कर कलेक्ट्रेट नहीं जाते हैं, लेकिन आप हमारा मेमोरेंडम यहाँ पर ले लीजिए, तिरंगा गेट पर जो हमारा चलने का स्थान था, लेकिन उसे भी मना कर दिया गया। तो बातचीत हमारी बन नहीं पाई। और आज सुबह हजरत पुलिस हमारी मेहमान हैं, हम इनके मेज़बान हैं, हमें यहाँ बिठा रखा है। लोकतंत्र है, वक्त आता है, फिर कभी वक्त होगा हम फिर मिलेंगे अधिकारियों से, हम अपनी बात रखेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी को इजाज़त दी जा रही है, वो कमिश्नरी पर जाकर धरने पर बैठ रहे हैं, ज़मीन पर बैठ रहे हैं, और हमें सड़क पर भी निकलने दिया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों है? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव आयोग के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है? क्या अभी हालिया निकाय चुनाव में हमने मेयर की सीट पर दूसरा नंबर हासिल नहीं किया? क्या अभी हालिया निकाय चुनाव में है हम नगर निगम कर तीसरे नंबर की पार्टी हैं? क्या हमारे साथ ये भेदभाव कैसे चलेगा?